हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके लिए जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो अभी तक हमारे 4250 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। आपके बहुत जल्दी 3 क्लासों में आपके जो क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आई होप क्लासेज आप लोगों को पसंद आई होंगी और आपके लिए जो 2000 क्वेश्चनों की जो एक मैराथन डाल दी गई है, एक मैराथन आपकी कल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सीधे आपकी 5000 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास डाल दी जाएगी। इतने सारे क्वेश्चन होने से आपकी जितनी भी तैयारी है वो सारी का एक बार रिवीजन हो जाएगा। आई होप क्लासेज आपको पसंद आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। उसके बाद है सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल है जो कि मसाला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ चोटी है जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो ये होता है झारखंड के अंदर। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, अल्बानिया के अंदर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ऐसा कौन सा देश है जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बना है, तो वो है चीन। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है, तो प्रकाश वर्ष है जिसके द्वारा अंतरिक्ष की दूरी को नापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस में क्या होता है, तो जो ड्राई आइस होती है उसके अंदर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। गुब्बारे में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो हीलियम होती है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, तो वो है बैटरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, तो पेनिसिलिन खोजा था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं आईपीएल। उसके बाद है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जोधपुर को। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, एक कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक हैं, तो मृत व्यक्तियों के स्मारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, 1950 ईस्वी में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो अपने घोड़े को। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था, लोथल के अंदर। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है, तो बिंबिसार है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। मकनपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो फर्रुखाबाद के अंदर। द्रव्यमान एवं भार में मुख्य रूप से किसका अंतर होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का अंतर होता है। घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी, गैलीलियो ने। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। विस्थापन का मान हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी तीनों चीजें हो सकती हैं। प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, सोजे वतन जो पुस्तक थी जो प्रेमचंद के द्वारा लिखित थी उसे अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, वर्षा के द्वारा। प्रोटीन का कैलोरी मान होता है 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यीस्ट किसका वर्ग का सदस्य होता है, तो कवक वर्ग का सदस्य होता है। लिंडहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख अविक्रियाशील मूलक है, तो -CHO है। भारत में जल प्रदूषण जल कानून कब लागू किया गया, तो 1974 में लागू किया गया था। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो बेंजीन के कारण होता है। जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष के लगाए जाने का विरोध किया गया था, तो सागौन के वृक्ष थे। टिहरी बांध आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1972 में। सतत विकास किस सम्मेलन का मुख्य विषय था, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य विषय था। पत्तियों द्वारा होने वाला बाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं,
पत्रीय बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। खनिज पदार्थ किसका उदाहरण है? अकार्बनिक कारक का। प्रकृति में पोषण का चक्करदाता किसे कहा जाता है? अपघटक को कहा जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो किसे कहा जाता है? तो उपभोक्ता को कहा जाता है। ब्लैकफुट नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? तो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर में। ओबरा तथा विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से तैयार किया गया था? तो रूस के सहयोग से। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में विद्यमान है? तो 1%। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो आलू की। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जावा कपि मानव था। जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो 1976 में। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो स्वीडन में 1972 के अंदर सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। उसके बाद बात करते हैं आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झांसी के अंदर। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो कि ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से रिलेट करती है। श्रीलंका की वायुसेना को किस नाम से जाना जाता है? एयर लंका उसे बोला जाता है। सबसे खारा जल कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र का जल सबसे ज्यादा खारा होता है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्यों का अंग्रेज होना। 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो ये दांडी से शुरू हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहनी ने दिया। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनमें से कौन सा पहला अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो विरोध किया गया था, ये एक पहला अखिल भारतीय हड़ताल बोला जाता है इस चीज को। तो ये किसके खिलाफ हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। जो रॉलेट एक्ट भारत में आया था उसके खिलाफ किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उसके लिए उसे परामर्श कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसे सलाह देता है। उसके बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो जो नीला लिटमस पेपर होता है उस पे अगर पानी डाल दिया जाए तो वो लाल रंग का हो जाता है। कटे हुए सेब का भूरे होने का क्या कारण है? तो जो सेब में उपस्थित आयरन है इसके कारण जो कटा हुआ सेब होता है उसे भूरा होने का, यानी वो एक प्रकार से चॉकलेटी जैसा भूरे जैसा हो जाता है। कायिक जनन पाया जाता है तो आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो 90% जल होता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी बोलते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर जब किसी को काट लेता है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? सैम्यूल कोहेल के द्वारा विकसित किया गया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है।
उच्च सदन जो कि राज्यसभा है, कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य हैं। भारत में लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, तो 42वें संविधान को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, तो जो प्लूटो ग्रह है उसे बौना ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये भी पहले ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन इसे अपनी आकार, जो अपनी घूर्णन की क्षमता होती है, जो उनके आकाश में जो उनके कक्ष की जितनी भी विशेषताएं होती हैं जो अन्य ग्रहों की होती हैं, उन्हें पूरी न कर पाने के कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है, तो टाइफून है। हिमालय किसका उदाहरण है, बलित पर्वत का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है, योजना आयोग के। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है, तो संविधान में इसके बारे में 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 11। भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति के किस देश से ली गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है उसे किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 352 में। गांधी जी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है, केरल से। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने। किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है, तो लीवर के खराब होने से पीलिया हो जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी, तो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, लोहा और निकेल का। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है, तो रूसी संघ है। कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, अमेरिका। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो सामान्य नमक घुला रहता है। चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, लेजर किरणों पर। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसकी पिच अधिक सुनाई देती है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों और सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बर्फ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किए जाते हैं, बॉक्साइट से। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी का मापन इकाई है ऊष्मा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, लोहा और निकेल का। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किस संस्था ने दिया, तो आर्य समाज ने ये नारा दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है, तो सेबी ने। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पतियां कहाँ स्थान है, तो कर्नाटक राज्य में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, दामोदर नदी पर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम के अंदर है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता, यानी ब्लड बहता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या था? टोक्यो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह नस्ल की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देशों के सदस्य होते हैं? तो 15 देशों के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, जो कि हॉलैंड के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। उसके बाद है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से, यानी जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, तो बंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य या कौटिल्य। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? 1919 अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। उसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? बिहार की। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। उसके बाद है हाथी झुंड में कितने समय तक रहता है? तो वयस्क होने तक। हाथी झुंड का नेता किसे माना जाता है? मादा हाथी को। प्रकृति का सफाई कर्मी किस पक्षी को कहा जाता है? गिद्ध को। विलुप्त प्रजातियों के बारे में किस बुक में लिखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है? IUCN करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बोडो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? असम में। भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो कि अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषा के आधार पर अलग हो गया था। सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में पूरी करती है। अपसौर किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तब अपसौर की घटना होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण। मानव निर्मित सैटेलाइट कौन से हैं? आर्यभट्ट, एजुसेट, ओशनसेट। देश का संवैधानिक प्रधान व प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। एक कार्यशील व्यक्ति को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन B और विटामिन C।